नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानोबा में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं न्यू ग्लोबल करेंसी के बारे में। मतलब एक नई करेंसी आने वाले है इस वर्ल्ड में, तो उस करेंसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि वो करेंसी क्या है। तो वो करेंसी है ब्रिक्स। जो ब्रिक्स नेशन है वो एक नई करेंसी लाने का विचार कर रही है। तो क्या ये ब्रिक्स का जो करेंसी आएगी इससे डॉलर को कुछ नुकसान हो सकता है? तो आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे कि ब्रिक्स करेंसी वर्सेस यूएस डॉलर। तो क्या ये यूएस का मतलब एक तरह से डॉलर का जो मोनोपोली इसको ख़त्म किया जा सकता है? तो सोचिए कि अगर ऐसा हो कि कल से दुनिया का सारा जो भी हो, चाहे ऑयल हो या फिर जो भी ट्रेड डील हो, वो डॉलर में ना हो करके बाकी एक नए ब्रिक्स करेंसी में हो, तो क्या यूएस की इकोनॉमी सुपर पावर ख़त्म हो जाएगी? और इंडिया इस नए सिस्टम में कहाँ स्टैंड करेगा? आज हम उसके उसके ऊपर बात करेंगे, पूरी डिटेल से एनालिसिस करेंगे कि ब्रिक्स करेंसी वर्सेस यूएस डॉलर क्या है आखिर। तो चलिए इसके कुछ की टेक टेक अवे कुछ की टेक अवे है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि ब्रिक्स करेंसी एक अल्टरनेटिव बनने के पर्पज से इसको लाया गया है कि डॉलर का मोनोपोली को ख़त्म किया जा सकता है। ये प्लान अभी डिस्कशन स्टेज पे है। मतलब समझिए कि उस इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या ये काम कर पा रहा है कि नहीं। लेकिन इसका जो है ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है अगर ये सक्सेसफुली हो गया तो। एक तरफ जो डेवलपिंग नेशन के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा, लेकिन यूएस के लिए डायरेक्टली चैलेंजेज होगा कि हाँ, यूएस का जो आज तक इतने दिन से प्रभुत्व रहा है डॉलर का, उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज मिलेगा ब्रिक्स नेशन की तरफ से। तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि ब्रिक्स करेंसी का मतलब ओवरव्यू क्या है, ब्रिक्स करेंसी ब्रिक्स है क्या, ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से नेशन है। तो चलिए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ब्रिक्स ब्रिक्स का मतलब हुआ बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये लगभग 5 देशों का समूह है ब्रिक्स। तो अभी आपने नेशनल करेंसी या फिर यूएसडी में ट्रेड करते हुए आप लोग ने अभी तक देखा होगा कि जो भी ट्रेड होती है वो यूएसडी में ही होती है, या फिर जो कोई भी नेशनल करेंसी जो होती है उसमें होती है। तो अब इसी को देखते हुए ब्रिक्स नेशन ने एक कॉमन करेंसी लॉन्च करने का प्लान किया कि हम लोग एक कॉमन करेंसी लॉन्च करेंगे जो कि ब्लैक गोल्ड बैक पे होगा। मतलब गोल्ड बैक एक तरह से, या फिर कॉमोडिटी बैक पे होगा। तो अब गोल्ड बैक और कॉमोडिटी बैक क्या है, तो इसके बारे में हम आप लोग को बता देते हैं कि गोल्ड बैक क्या होता है। इसका मतलब होता है कि करेंसी, मतलब चाहे वो नोट हो या फिर कॉइन हो, वो आप यूज करते हैं, उसकी वैल्यू को जो डायरेक्ट गोल्ड के रिजर्व से लिंक होता है। मतलब गोल्ड के रिजर्व से डायरेक्ट उसको लिंक किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर एक करेंसी इक्वल टू 1 ग्राम गोल्ड के बराबर अगर डिसाइड किया गया, तो उस नोट का असली जो वैल्यू होगा उस गोल्ड के प्राइस से होगा। मतलब जो है उस करेंसी का प्राइस एक गोल्ड के प्राइस से इक्वल माना जाएगा। इससे बेनिफिट क्या क्या होगा? करेंसी स्टेबल रहती है, क्योंकि गोल्ड की अपना एक अलग ही डिमांड हमेशा हाई पे रहती है। मतलब लगातार गोल्ड की डिमांड हाई बढ़ते जाती है। गोल्ड की डिमांड आज तक आपने नोटिस किया होगा कभी घटती नहीं है, बहुत ही रेयर केस ही होती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक भी एक है कि अगर डिमांड बढ़ जाएगी या फिर रिजर्व लिमिट हो जाएगा तो करेंसी सप्लाई कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अब दूसरा है कि कमोडिटी बैक्ड करेंसी क्या होती है। तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं कि इसमें करेंसी को एक बास्केट में कमोडिटी के जैसे, चाहे ऑयल हुआ, गैस हुआ, चाहे जो भी सामान, किसी सामान के, सिंपल सा भाषा में समझिए, किसी सामान के बदले में हम करेंसी ले लें। जैसे पहले होता था कि आप अनाज, मतलब कोई गेहूं लेके गए या कुछ चावल वगैरह लेके गए दुकान पे, वो दिए और उसके बदले दूसरा सामान ले लिए। तो उसी तरफ से कमोडिटी बैक करेंसी होती है। मतलब ब्रिक्स की करेंसी का वैल्यू एक सिंगल कमोडिटी में होगा, ना कि सिर्फ गोल्ड पे होगा, बल्कि मल्टीपल रिसोर्सेज को वो डिपेंडेंट रहेगी उस पर। जैसे कि मान लीजिए एक ब्रिक्स यूनिट होगा, उसमें आप या तो कुछ उसका लिमिट होगा कि हाँ, एक ब्रिक्स करेंसी में हम लोग इतना बैरल ऑयल ले सकते हैं, या फिर इतना केजी गेहूं ले सकते हैं, या फिर इतना ग्राम गोल्ड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि सिर्फ एक कम्योडिटी पे डिपेंडेंट नहीं होगा। मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि आप इससे एक चीज़ से आप बहुत सारी चीज़ खरीद सकते हैं। इसका ड्रॉबैक भी है कि सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाता है और प्राइस कम्योडिटी मार्केट के ऊपर फ्लैक्चुएट करते रहता है। तो अब हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, ब्रिक्स ने क्यों सोचा है कि हाँ, इस टाइप्स का हम ला सकते हैं। चाहे फिर जो भी हो, ये जो है मतलब कि ब्लैक ब्लैक ये कॉमोडिटी बैक करेंसी हो, या फिर
गोल्ड बैक करेंसी हो। तो उसके बारे में ब्रिक्स ने क्यों सोचा, तो उसके पीछे का रीजन ये था कि डॉलर एक फ्लैट करेंसी है, यानी सिर्फ यूएस गवर्नमेंट की ट्रस्ट के बेस पे ही अभी तक उस पर चलता आ रहा है, बल्कि उसका कोई रियल बैकिंग नहीं है, मतलब उसका रियल कोई बैकअप नहीं है, पीछे के तौर पे जो बैकअप होता है वो है नहीं उसमें। अगर ब्रिक्स करेंसी का बात किया जाए तो गोल्ड बैकअप है, मतलब उसको गोल्ड के तौर पर रखा जा सकता है, या फिर कमोडिटी बैकअप होती है, मतलब उसके बदले आप कुछ और चीज़ ले सकते हैं। तो डेवलपिंग नेशन को लगेगा कि ये एक तरह से एक रियल वैल्यू है इसका, इसके अगेंस्ट, तो उस पर ट्रस्ट करना इजीली हो जाएगा। किसको, जो भी ब्रिक्स का करेंसी है उसके ऊपर। तो फिर हम लोग अब जो है, तो अब ब्रिक्स करेंसी के बारे में बात कैसे चर्चा शुरू हुई, तो बात होता है कि 16 ब्रिक्स समिट जो हो रहा था अक्टूबर में 2024 में, उसमें जो सारे ब्रिक्स नेशन थे वो बैठ करके चर्चा की कि हम लोग को एक अपनी खुद का एक अल्टरनेटिव करेंसी विकसित करना चाहिए जो कि यूएस डॉलर के अगेंस्ट में हो, अल्टरनेटिव हो उसका। क्यों, क्योंकि आए दिन यूएस होता है किसी पे सैंक्शन लगा देता है। जैसे अभी मेन जो मकसद था ब्रिक्स करेंसी को लाने का वो था कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच में वार हो रही है, तो उस पर क्या हुआ, यूएस ने सैंक्शन लगा दिया। अब सैंक्शन लगा दिया तो अब व्यापार कर नहीं सकते हैं, आप डॉलर यूएसएसआर को दे, मतलब रसिया को दे नहीं सकते हैं। तो अब रसिया को ये डॉलर दे नहीं सकते हैं, तो अब व्यापार किस में करेंगे। और इंडिया जैसे देश का जो सारा व्यापार, अधिकतर व्यापार जो रूस से ही होती है, चाहे डिफेंस की हो या फिर जो भी ऑयल परचेजिंग हो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो फिर हम लोग ने एक अल्टरनेटिव निकाला कि चलो हम रुपीज़ में करते हैं, हम आपको रुपीज़ में आपसे जो भी ट्रेड है वो कर लेंगे, और आपसे जो रुपीज़ होगा, आप जो हमसे सामान लेते हो वो रुपये में ही खरीद लीजिएगा। तो वही सब देखते हुए, तो अब क्या है, रुपीज़ एक नेशनल करेंसी, इंटरनेशनल करेंसी तो है नहीं। तो फिर डिसाइड किया गया कि हम लोग एक 5 जो नेशन हैं ब्रिक्स के, वो लोग एक मिल करके एक नया करेंसी डेवलप करेंगे जिसको हम लोग ब्रिक्स करेंसी नाम देंगे। तो अब हम लोग टाइमलाइन की बात करते हैं कि यूएस का जो डोमिनेंस है वो कैसे रहा, टाइमलाइन यूएस डोमिनेंस। तो बात होता है कि ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के समय, मतलब उसके लिए जानने के लिए हम लोग को बहुत पीछे चलना होगा। 1944 के समय में एक एग्रीमेंट होती है, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट जिसको कहते हैं। उसमें था कि डॉलर को चाहे ऑयल हो या फिर गोल्ड हो, उससे लिंक करके एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी बना दिया गया था। फिर 1970 में ऑयल ट्रेड सिर्फ डॉलर में ही सेटल होने लगा, तो फिर मतलब पेट्रो डॉलर सिस्टम आ गया। मतलब फिर 1971 में क्या हुआ, गोल्ड स्टैंडर्ड का जो था यूएसडी वो ख़त्म हो गया। मतलब इसलिए ख़त्म हो गया, बोला जाता है कि 15 अगस्त 1971 को प्रेसिडेंट रिचर्ड एम निक्सन जो थे वो अनाउंस किया कि हम नया इकोनॉमिक पॉलिसी ला रहे हैं। क्यों, क्योंकि अब जो है यूएस में जो गोल्ड रिजर्व था वो डॉलर का जो था डोमिनेंस बहुत हाई हो गया था, गोल्ड रिजर्व बहुत कम हो गया था, क्योंकि गोल्ड पे ही बेस थी। तो इसलिए उसको पेट्रो ये मतलब ये पेट्रो डॉलर सिस्टम बनाया गया। और आज 80% से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड जो है, या चाहे फिर 60% फॉरेक्स रिजर्व जो है वो यूएसडी में ही होती है, मतलब यूनाइटेड नेशन डॉलर जो है, यूएस का जो डॉलर है उसमें ही होती है। इसी वजह से यूएस का जो सैंक्शन और जो मॉनेटरी पावर का फायदा, उसको हमेशा लगभग फ़ायदा मिलता है, चाहे आए दिन किसी पे भी सैंक्शन लगा देती है, क्योंकि उसके पास डॉलर का कंट्रोल है यूएस के पास। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे ब्रिक्स का टाइमलाइन के ऊपर, उसके करेंसी प्लान के ऊपर कि क्या था। तो अब ब्रिक्स का 2000 तो ब्रिक्स का फॉर्मेशन होती है कब, 2009 में। 2009 में ब्रिक्स का फॉर्मेशन होता है, और 2014 मतलब 14 में न्यू डेवलपमेंट बैंक लॉन्च किया जाता है। मतलब अल्टरनेटिव होता है, मतलब छोटा सा एक अल्टरनेटिव बैंक को एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग, किसके, वर्ल्ड बैंक चाहे फिर आईएमएफ जो हुआ उसके कंपैरिजन में। तो फिर क्या होता है 2022 में यूक्रेन का मतलब रसिया और यूक्रेन का वार स्टार्ट हो जाती है, तो रूस पे सैंक्शन लग जाता है। और ब्रिक्स ने जो है डॉलर का अल्टरनेटिव पर फोकस करने का ध्यान दे देता है कि हाँ चलो फिर हम लोग तो ट्रेड कर ही नहीं सकते हैं रूस से, क्योंकि रूस पे सैंक्शन लग गया तो हम डॉलर दे नहीं सकते हैं। तो फिर इसी के प्लान में, इसी के उपज में, मतलब ब्रिक्स नेशन ने सोचा कि हम लोग एक अल्टरनेटिव करेंसी बनाते हैं जिसमें हम लोग 5 जो देश हैं वो लोग हम लोग अपने में ही ट्रेड करेंगे एक इस पार्टिकुलर करेंसी के ऊपर। फिर 2023 और 24 में आती है जिसमें ब्रिक्स समिट में कॉमन करेंसी का प्रपोजल ओपनली रखा जाता है। जहाँ भी समिट होती है उसमें ओपनली रखा जाता है और बोला जाता है कि अगले 5-7 सालों में एक मतलब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कहीं पे, और देखेंगे क्या ये सही में सक्सेसफुल हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो इसको 4 फेज में बांटा गया था। पहले तो डिस्कशन किया गया, फिर प्रपोजल लाया गया, करेंसी किस टाइप से रहेगा क्या होगा, फिर ग्लोबल
रिएक्शन क्या होगा, इकोनॉमिक पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अचानक से कोई नई करेंसी आके मार्केट में अगर अपना प्रभुत्व जमाता है तो फिर कुछ तो इम्पैक्ट होगा ही ग्लोबल पे, ग्लोबल इकोनॉमिक पे। क्योंकि डॉलर बहुत पहले से ग्लोबल इकोनॉमी पे अपना अधिकार जमाया हुआ है, तो उसको हटाने के लिए थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी ही। तो उसके लिए करके फिर इम्प्लीमेंटेशन का बात आया कि क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी, ग्लोबल ट्रेड किस टाइप से किया जा सकता है, जो भी लीस्ट न्यू डेवलपिंग कंट्री है उसको किस टाइप से साथ लाया जा सकता है। तो उसको लेकर के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा ये सक्सेस होती है कि नहीं होती है। फिर हम लोग अब इंडिया डायलेमा के बारे में बात करेंगे कि क्या इंडिया को क्या क्या दिक्कत हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। तो इंडिया देखा जाए तो इंडिया एक क्रॉस रोड के ऊपर, बोल सकते हैं हम लोग एक क्रॉस रोड पर बैठी हुई है। मतलब ये वो इंडिया यूएस की तरफ भी है और ब्रिक्स के नेशन कंट्री के साथ है। ब्रिक्स के ज़्यादातर मेंबर जैसे चाइना हो गया, रूस हो गया, तो इससे अमेरिका जो है वो हमेशा खफा ही रहती है। तो अब अगर ब्रिक्स करेंसी आता है तो इंडिया को फ़ायदा होगा। जैसे इंपोर्ट, खासकर इंपोर्ट हुआ, स्पेशली ऑयल हुआ या फिर डिफेंस आइटम हुआ, वो सब हम लोग को क्या होगा, सस्ता में मिलेगा इंडिया को। लेकिन चैलेंजेज इंडिया के लिए भी है कि चाइना का ब्रिक्स में बहुत ज़्यादा ही डोमिनेंस है, ब्रिक्स नेशन में चाइना का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो इससे क्या होगा कि अगर करेंसी सिस्टम ज़्यादा चाइना कंट्रोल कर लेता है तो इंडिया के लिए थोड़ा सा रिस्की होगा। और साथ ही साथ इंडिया का जो यूएस के साथ डिफेंस और जो टेक पार्टनरशिप है, मतलब टेक्नोलॉजी का जो पार्टनरशिप है, स्ट्रांग रहा है। जो नए प्लान से इस प्लान से इम्पैक्ट हो सकता है कि ब्रिक्स करेंसी आने से यूएस हमारे साथ भी सैंक्शन खेल लें। तो अब वो तो देखने वाली बात है कि आगे क्या क्या हो सकती है और क्या क्या हो सकती है, नहीं हो सकता। अब यूएस, इस पे यूएस का क्या रिएक्शन रहा, क्योंकि ओपनली रखा गया तो यूएस का कुछ तो कुछ रिएक्शन होगा ही। तो इस पे अमेरिका के लिए एक तरह से देखा जाए तो रेड अलर्ट सिचुएशन माना जा सकता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन, खतरे का घंटी है। अगर ब्रिक्स ऑयल और कमोडिटी को अपना करेंसी में ट्रेड करने लगता है तो डॉलर की डिमांड एकदम गिर जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर जो नेशन है, रूस बहुत ज़्यादा तेल को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो उससे जो ऑब्वियसली बात है कि फिर वो ब्रिक्स करेंसी में करेगा तो डॉलर का इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा। यूएसए जो है अपना डोमिनेंस लूज करेगा और सैंक्शन का जो पावर है उसका वीक होने लगेगा। इससे इसलिए यूएसए इसको, अमेरिका इसको अपोज करता आया है हमेशा से, और अपने अलायंस को भी ब्रिक्स के लिए एक अल्टरनेटिव सिस्टम से दूर रखना चाहता है। तो मतलब जो यूएसए है वो अपने अलायंस, जो भी उसके नए नए अलायंस जो है कंट्री है, जो भी जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, जो भी हो गया, तो उसको भी बोला जाता है कि आप इनके अल्टरनेटिव सिस्टम जो है उससे दूर रहिए। और फिर है कि अब भारत का इसमें भविष्य क्या हो सकता है, भारत का फ्यूचर कैसे इसमें देखा जा सकता है। तो इंडिया के लिए सबसे स्मार्ट अप्रोच होगा कि एक बैलेंस पाथ को मेंटेन करके चलें। जो भी ब्रिक्स करेंसी को ला रहा है या फिर डॉलर का डोमिनेंस को हटाने का बात किया जा रहा है, इकोनॉमिक शिफ्ट करने का बात किया जा रहा है, या फिर ट्रेड इम्पैक्ट का बात किया जा रहा है, तो उसमें है कि हम अपने आप को बैलेंस करके चलें। डॉलर पे कंप्लीट डिपेंडेंसी को हम डिपेंडेंट भी हम नहीं रहें, क्योंकि लेकिन अपना स्ट्रेटेजिक रिलेशन यूएस के साथ भी मेंटेन रखना होगा, क्योंकि यूएस से हमारा बहुत सारा ट्रेड होता है। हम उसके साथ व्यापार करके बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं, जितना कि हम अदर कंट्री के साथ व्यापार करके भी फ़ायदे में नहीं रहते हैं। और ब्रिक्स सिस्टम में इंश्योर करना होगा कि इंडिया का इक्वल पार्टनरशिप या लीडरशिप हो, ना कि सिर्फ चाइना का डोमिनेंस ज़्यादा हो। अगर इंडिया सक्सेसफुली इस चीज़ को फ्यूचर में सक्सेसफुली कर लेता है इस चीज़ को, तो फ्यूचर में जो हमारा आईमैक फाइटर जेट बनने वाला, या चाहे फिर ऑयल ट्रेड हो गया, चाहे फिर डिफेंस इंपोर्ट हो गया, ब्रिक्स करेंसी में सेटल कर पाएंगे। और इससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस भी हो वो भी बहुत कम हो जाएगा। तो ये हमारे देश के मतलब देश के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं। तो ब्रिक्स करेंसी अभी एक आइडिया है, मतलब कि इसको इम्प्लीमेंट तो किया नहीं गया, इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी टाइम लगेगी। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा ग्लोबल इकोनॉमी ज़्यादा ज़बरदस्त हो, मतलब अगर ये करेंसी आ जाती है तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त होगा ग्लोबल इकोनॉमिक पे। तो आपको क्या लगता है, ब्रिक्स करेंसी सच में एक डॉलर को मतलब हिला दे सकता है या फिर ख़त्म कर सकता है, या सिर्फ ये एक तरह से पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनकर ही रह जाएगा। तो कमेंट में जो भी होगा आप अपना ओपिनियन हमें शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज्ञानोबा को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और